आप कोई भी ट्रेडिंग करने के लिए जब भी अपना ऑर्डर पंच करते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहला पॉइंट क्या आना चाहिए जिसको देखकर आप वहां पे अपना जो एंट्री है उसको रखोगे या फिर उसमें एग्जिट करोगे, आई मीन एंटर करोगे या नहीं करोगे? व्हाट शुड बी द फर्स्ट थिंग यू शुड कंसीडर बिफोर मेकिंग एनी पोजीशन इन अ गिवन थिंग? मतलब कोई ऑप्शन बाई कर रहे हो, फ्यूचर बाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें आपका पहला चीज आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? क्या आपको रिस्क के बारे में सोचना चाहिए, रिवॉर्ड के बारे में सोचना चाहिए? यूजुअली क्या होता है कि जो भी न्यू ट्रेडर्स होते हैं जो स्टार्टिंग करते हैं ट्रेड करना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिखाई देता है, वो दिखाई देता है प्रॉफिट, कि मुझे यहाँ तक प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा तब जाके बातें होगी। आयरनी की बात यह है कि इन लोगों को अगर एक अच्छे ट्रेड में डाल दिया जाए जिसमें अच्छा सा प्रॉफिट चल रहा है, इस प्रॉफिटेबल पोजीशन में वो होल्ड नहीं कर सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं बहुत देर के लिए, ये इनकी प्रॉब्लम है। बट इन्हें हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचना होता है। एक छोटी सी बात बताता हूँ। पहली बात तो समझो आप कि अगर आप अभी भी उन्हीं पुरानी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो, ये अगर स्पॉट चार्ट देख रहे हो, ये उलट गया पलट गया, डे हाई डे लो देख रहे हो, तो आप बहुत लैग कर रहे हो और शायद अभी तक आप उस पर काम कर रहे होगे, नहीं कर रहा होगा। तो सिंपल सा दो चीजें है, एक है आपका निफ्टी है और दूसरा है सेंसेक्स। अगर इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपको समझना पड़ेगा कि इसका ऑप्शन का प्राइस किस तरीके से वेरी करता है और कब ऑप्शन ओवर प्राइस्ड है, कब ऑप्शन अंडर प्राइस्ड है। इस चीज को जब समझेंगे तभी जाके आप यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे सही तरीके से, अदरवाइज आप यहाँ पे अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। बात को समझ लीजिएगा, तो आपको सीखना पड़ेगा। और ट्रेडिंग होता है ऑप्शन के चार्ट पे, स्पॉट चार्ट देख के बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है। सबसे पहला होता है कि कहीं भी किसी भी ट्रेड में जब एंट्री करते हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप जाते हो, तो सबसे पहला देखो कि आपको यहाँ पे जाना है, ऑप्शन का जो चार्ट होता है ना, वहां से बात चलता है। आपके स्पॉट पे क्या दिख रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे। हो सकता है स्पॉट में थोड़ा भी पॉइंट कुछ नहीं चला ऊपर नीचे, लेकिन आपके ऑप्शन में अच्छा खासा मूव आ चुका है, क्योंकि जो आपका ऑप्शन होता है ना, इस ऑप्शन का अगर हम प्राइस का बात करें, जो इसका दाम है वो चेंज करता है, उसमें बहुत सारा फैक्टर होता है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वोलेटिलिटी होता है, ठीक है। तो ये वोलेटिलिटी जो होता है ना, ये चेंज अगर से करेगा तो ऑप्शन के प्राइस को काफी अफेक्ट करता है। तो सेम कंडीशन में ऑप्शन आपका महंगा और सस्ता होता है। इसीलिए जब भी आपको इंटर करना है तो जिस पॉइंट पे आप एंट्री कर रहे हो, हमेशा देखो आपका कि उसमें जो उस कैंडल का लो दिया हुआ है यहाँ पे, कितना पे हमें रिस्क लेना है, कितना पॉइंट लेना है। एक बार सबसे बेसिक सिंपल सा स्टॉप लॉस ये होता है। जरा सोचो कि आप कभी भी कोई जो कमिटमेंट कर रहे हो, कोई भी पोजीशन बना रहे हो, किसी डायरेक्शन में आप एंट्री कर रहे हो, किसी भी क्वांटिटी के साथ जब आप जा रहे हो किसी मार्केट कंडीशन में, तो ये बात आपको मिनिमम है, आपको काउंट करके चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ वहां पे जब हम बात करते हैं, ये वो अमाउंट होना चाहिए जो यहाँ पे लगने वाला अमाउंट है ना, ये वो अमाउंट होना चाहिए। यूजुअली हम देखते हैं लोगों का जो स्टॉप लॉस चला जाता है तो उनका मुंह बन जाता है, बहुत तकलीफ में आ जाते हैं, फिर उनका रिवेंज ट्रेडिंग और सब कुछ हो जाता है। सबसे पहले आपको ये बात प्रैक्टिस करना होता है कि ये जो अमाउंट है, जो इस कैंडल का साइज है, इस कैंडल के साइज के बराबर यहाँ पे पैसा आपका जाने वाला है। ये आपको तैयार रहना है इस बात के लिए, एकदम हंसी खुशी ये पैसा दे दो आप, उसके बाद भी आपके चेहरे पे सिकन नहीं है तो समझो कि आप ट्रेडर बन गए हो। अगर आपको तकलीफ होता है पॉइंट जाने पे, तब आप समझो कि अभी दिक्कत है। तो इसके लिए बस यही है कि जिस वक्त आप यहाँ पे कमिटमेंट करते हो, एंट्री करते हो, ये पॉइंट जरूर काउंट करो कि कितने पॉइंट्स हमारा यहाँ पे जाने वाला है। ये पॉइंट हमेशा काउंट करो और ये मान के चलो कि ये जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ये आप लेके चलो, स्टॉप लॉस जाएगा ही जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट में कहीं भी पोजीशन आप बनाते हो, एंटर करते हो, तो उसमें जब आप सोचने लगते हो ना बहुत ज्यादा उस ट्रेड के बारे में, तो भूल जाते हो कि आपके अगेंस्ट में जाएगा। तभी जाके आप वहां पे आपका पास एक वो इमोशनल बायस हो जाता है, आप डिसीजन में बायस्ड हो जाते हो और आपको लगता है कि अपोजिट जाएगा ही नहीं जाएगा। और यकीन मानो ऐसे सिचुएशन में मार्केट पक्का पलटता है और आपका स्टॉप लॉस खाता है। तो अपने आप को न्यूट्रल रखना मार्केट में बहुत जरूरी होता है। इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग, दैट इज अ बिग थिंग जिसपे लोग काम नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये बड़ी बड़ी बातें हम सीख लेंगे तो काम हो जाएगा। कभी कुछ नहीं होगा। दुनिया की कोई भी नॉनसेंस स्ट्रेटजी आप सीख कर आ जाओ, दीज आर द नगेट्स जिसपे आपको मास्टरी करना पड़ेगा, तभी जाके आप इन चीजों को सही तरीके से लाइव मार्केट में अप्लाई कर पाओगे। अदरवाइज यू विल लाइक सफर ऑल द टाइम। ये जो पॉइंट होते हैं इसे काउंट करो। पहला बात तो एकदम क्विकली तुरंत देखना है कि इसके लो में कितना आ गया, 20 पॉइंट आ रहा है, 30 पॉइंट आ रहा है, 40 पॉइंट आ रहा है। और अब देखो कि ऊपर की तरफ कितना के लिए एम कर रहे हो, आपका कितना पॉइंट का एम हो रहा है यहाँ पे। पहली बात तो देखो कि लोग जो कहते हैं ना 1:2 का रिस्क रिवार्ड, इसका मतलब ये नहीं होता कि 4 रुपए का रिस्क लेके 8 रुपए बना लिए हम। अगर हम बात करते हैं इंडेक्स ऑप्शन की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करेंगे स्टॉक ऑप्शन के लिए, तो ये तो खैर बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है यहाँ पे, अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बन जाता है। बिकॉज उसमें क्वांटिटी और उसके लॉट साइजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अकॉर्डिंगली वो काम करता है। इस वाले हिस्से में रिस्क रिवॉर्ड की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको ठीक ठाक होना चाहिए। जितना पॉइंट दिया कम से कम उसका 2 रेशियो अगर ऊपर में आने के चांसेस है, तभी जाके यहाँ पे एंट्री कीजिए। अदरवाइज आपके लिए दिक्कत है, यहाँ पे एंट्री नहीं करना है। या फिर किसी भी कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस का साइज अगर बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो आपको एंट्री करना ही नहीं है। मान लो कि स्टॉप लॉस का साइज 50 पॉइंट का हो जा रहा है, मतलब 100 पॉइंट आपको मिनिमम चाहिए यहाँ पे। तो पहली बात तो 100 पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे हो चुका है, वो बहुत ज्यादा हो गया। आपको वहां पे अपने आप को रोकने के लिए, जो होता है ना होल्ड करने के लिए, क्राइटेरिया हो गया जो आपको वहां पे जाने नहीं देगा। अगर आप पहले डाउन साइड को आप मास्टर कर लेते हैं, फिर रिवॉर्ड तो आपको मिलेगा ही सही तरीके से। आप इस चीज पे प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। ये आयरनी है। लोग
अपोजिट डायरेक्शन में प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें लगता है कि इतना टाइम देंगे मार्केट में तो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। आप कुछ बातें जो प्रैक्टिस करते हो मार्केट में, वो अगर राइट थिंग प्रैक्टिस करोगे तभी तो टाइम के साथ सीखोगे ना। अगर आपका जो लर्निंग है, जो अप्रोच है वही गलत है, समय के साथ आपके पास जो गलत नॉलेज होगा उसी का इजाफा होगा, उसी में आपकी मास्टरी होगी। समझ में आ रही बात? तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए दैट शुड बी द राइट। और आपको सबसे पहले मास्टर करना पड़ेगा कि आपको अपना रिस्क है इसको मिटिगेट करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा। कितना कम कर सकते हैं जहां भी पोजीशन आप बनाते हैं। एक छोटा सा हैक है कि अगर किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको आपका स्ट्रेटजी दो या दो से ज्यादा ट्रेड देता है, तीन तीन तक मान लेते बर्दाश्त करते, उससे ज्यादा का ट्रेड देता है, तो यू आर फॉलोइंग रॉन्ग स्ट्रेटजी। इस बात को नोट करके दिमाग पे एकदम चिपका लो, ठीक है। और अदरवाइज इसके अलावा बहुत सारे कुछ आपके दिमाग में चलता है, यकीन मानिए ब्रदर, वो आपकी स्ट्रेटजी नहीं है, वो ड्रग्स है, एक दिन आपको खत्म कर देगा, ठीक है। किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी भी गिवन इंडेक्स में कहीं भी बात करेंगे तो तीन से ज्यादा अगर ट्रेड आपको देता है आपका स्ट्रेटजी, इसका मतलब आपका स्ट्रेटजी नहीं हो, गार्बेज है, फेंक दीजिए उसको। अब देखोगे यहाँ पे कि आज पूरे मार्केट में कुछ बढ़िया सा ट्रेड वेड मिला नहीं, एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे मिला था। सबसे पहला कंडीशन ये आता, तो देखोगे कि मार्केट यहाँ ओपन होता है सेंसेक्स में, यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास एक गैप क्रिएट हो चुका है। अभी गैप जो होता है ना, कभी भी जो डेली टाइम फ्रेम पे गैप होता है ना, ये गैप उतना छोटा सा काम नहीं करता है, ये गैप बहुत तगड़ा सा काम करता है, बहुत हेवी सा प्राइस को अट्रैक्ट करता है। इट एक्चुअली एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। ये गैप होता है, गैप थ्योरी के हिस्से में हम देखोगे तो पढ़ोगे, लास्ट ईयर का कुछ वीडियोस अवेलेबल होगा, उसमें आपको दिख जाएगा। तो जो गैप होता है ना, ये गैप इट्स नॉट ऑर्डिनरी थिंग, ये प्राइस को इतना आसानी से ब्रीच नहीं करने देता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे था कि देखो पहले ही कैंडल में, सोचो जरा जिस समय की ये कैंडल का फॉर्मेशन जब जिस वक्त हो रहा होगा, कोई भी नोविस ट्रेडर अगर हम बात करते हैं तो वो अगर यहाँ पे जंप करने का सोचा होगा जिस समय कैंडल का फॉर्मेशन था, टाइम इट अपीयर्स लाइक कि इतना बड़ा सा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, और इतना बड़ा सा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बहुत काफी है उसको पुश करने के लिए कि यहाँ पे इस ट्रेड में आप पोजीशन बना लो, ये जो बड़ा सा ग्रीन कैंडल है। अच्छा एक और बात, अगर आप ऑप्शन चार्ट पे, आई डोंट फॉलो द स्पॉट चार्ट, हम फॉलो करते हैं ऑप्शन चार्ट, तो ऑप्शन के चार्ट पे अगर आप ट्रेडिंग कैसे करते हैं ना, इसको पूरा थॉरली सीखना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स एंड निफ्टी में, तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दिया होगा, उस पे जाइएगा और वहां पे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बना होगा, अगर आपकी इच्छा हो तो। अदरवाइज आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी करते हैं करते रहिए, इट्स ऑल गुड। इफ इट वर्क्स फॉर यू दैट्स गुड, इफ इट डजंट वर्क्स फॉर यू यू नीड टू चेंज इट, ओके। यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज हाँ एक और जब ट्रेडिंग लॉजिक होना चाहिए, दैट शुड बी वेरी वेरी सिंपल। अगर आपका लॉजिक है उसको जरा पूछ के देखना, उससे फिगर आउट करना कि क्या आप किसी छोटे बच्चे को समझा पा रहे हो और वो समझ जाएगा, तभी समझना है कि आपका लॉजिक है वो सही है। इफ देर इज टू मच ऑफ पॉइंट्स देयर, इसका मतलब कि आपका लॉजिक है वो गड़बड़ है। अभी यहाँ पे देखोगे कितना बड़ा सा कैंडल बनता है, बहुत बड़ा सा, तो जिस समय ये बन रहा होगा उस समय आप देखोगे ऑप्शन का प्राइस यहाँ पे बनेगा, ये कितना बड़ा था, यहाँ पे बना था, आपको स्पॉट पे दिख रहा है, भले ही गैप अप दिख रहा है, यहाँ पे स्पॉट पे क्या दिख रहा है, गैप अप दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन की चार्ट पे देखेंगे तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे खुला ये इसके नीचे में, मतलब कोई गैप अप था नहीं, इस जगह पे खुला था, और जिस समय बना था उस समय यहाँ तक हाई गया, मतलब समझ रहे हो 140 के पास में ये खुला होगा, और जब हाई लगाया था तो कितना पे था ये, तो हाई पे अगर बात कर लोगे तो 160 165 के आसपास में ये यहाँ पे जा रहा है, इतना बड़ा सा स्विंग यहाँ पे दे रहा है। अब सोचो कि अगर आप इन चीजों को नहीं समझते हो तो ठीक उसी कैंडल पे आप क्या हो जाओगे, अल्ट्रा बायस्ड हो जाओगे। बायस जो होना है ना, ये बहुत ज्यादा गलत है, एक ट्रेडर के लिए घातक होता है। अब जरा सोचो कि एंट्री करते समय आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो इतना पॉइंट, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस सबका आराम से होगा इस जगह पे, या फिर एंट्री के जस्ट पीछे वाले कैंडल पे लोगो तो इतना स्टॉप लॉस 115 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाता है, दैट्स अ वर्स्ट ट्रेड। और क्या होता है, आता है निपट के इस जगह पे आता है, यहाँ पे होल्ड करता है, फिर यहाँ से जाना स्टार्ट करता है, फिर छोटा सा यहाँ मूव देता है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया 120 के आसपास, एक थोड़ा टाइम लगाता है, इस वाले हिस्से में रिजेक्शन रहता है, ऊपर में चला गया। अब जरा देखो ध्यान से, ये चीज आपको स्पॉट के चार्ट पे दिख रहा है क्या, दिस इज द स्पॉट चार्ट। आप देखेंगे ध्यान से, यही बात हम समझाना चाहते हैं कि स्पॉट का चार्ट एंड ऑप्शन का चार्ट लुक्स टोटली डिफरेंट। स्पॉट पे क्या दिख रहा है, गैप दिख रहा है, और गैप क्या है, पूरे दिन मेंटेन है, गैप कभी भी मिटिगेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं पे ऑप्शन की चार्ट में क्या हो रहा है कि इसी गैप के अंदर में आता है प्राइस, एक बार बाउंस लेके जाता है, और दूसरी बार देखो कि ये कितना हेवी सा यहाँ से बाउंस लिया है, चला गया, ठीक है छोटा सा ट्रेड था, यहाँ से गया ऊपर की तरफ, बट अगेन इट्स नॉट अ गुड ट्रेड, ओके। यहाँ पे इसको सही ट्रेड के कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, ओके, बिकॉज देर इज टू मच ऑफ वोलेटिलिटी। अब इसके बाद देखेंगे दूसरा पॉइंट कि आप कितने बड़े भी दुनिया का तोप सेटअप लेके बैठे हुए हो, जो पूरे दिन टर्मिनल को खोल के बैठे रहते हैं, तुमको बुरा लगेगा, लेकिन तुम अगर करते हो तो दुनिया के सबसे बेकार घटिया किस्म के इंसान हो। अभी तक ये बात नहीं समझ पाए हो, अगर मार्केट में ट्रूली समय बिताए हो, साल 2 साल अगर बिता चुके हो, तो ये बात तुम्हारे खोपड़ी में अभी तक आ जाना चाहिए था, और नहीं आया तो बहुत बहुत ही बेकार आदमी हो तुम, ठीक है। यहाँ पे इस पूरे टाइम में 90% टाइम कोई भी ट्रेडिंग नहीं होता है, आई एम जस्ट ट्रेडिंग इस 90% टाइम, इस ड्यूरेशन जो होता है ना फेज में, कोई भी तरह का ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होता है। हो सकता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर कभी एक मूव आ जाए जहां पे आपको कुछ देखने को मिल जाए बहुत बड़ा सा,
यूजुअली यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है और ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इसमें जम करके कहानी बनाते हो तो आपका जो कहानी है वो खत्म होगा। आज यहाँ पे कोई भी ए प्लस कैटेगरी का सेटअप नहीं था। देयर इज नो ट्रेड, जो बहुत बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड दिया। ट्रेड इज ऑल अबाउट पेशेंस। प्राइस चलते जाते देखेंगे दिन के 2 बजे के आसपास यहाँ पे आता है और इस वाले जगह पे यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड अपने को देखने को मिलता है। यहाँ पे क्यों छोटा सा ट्रेड देखने को मिलता है आप देखोगे, यहाँ पे तो जो हमारा स्टॉप लॉस का जो पॉइंट हो रहा है ना, ये स्टॉप लॉस का पॉइंट बहुत छोटा है, 15 रुपए के आसपास होता है। ये पर्टिकुलर पॉइंट होता है। अब इसके पीछे पूरा का पूरा कहानी है एंट्री का। ये आप ऐसे इस चार्ट को देखकर नहीं समझ सकते हो। इस एंट्री का जो कंडीशन होता है इसको मास्टर करना है। एक होता है एंट्री, दूसरा होता है यहाँ पे जब बात करोगे तो वॉल्यूम का क्या कहानी होता है, दूसरा होता है प्राइस का क्या कहानी होता है, तीसरा होता है ड्यूरेशन का क्या कहानी होता है, उसके बाद टाइम जोन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। इन सारी चीजों को मास्टर करना पड़ता है। सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके स्पेशली निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एक होगा बना हुआ स्ट्रेटजी, अब जाके वहां पे उसको सीख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो सबसे कमाल का ट्रेड में बात हुआ कि हमारा जो रिस्क होता है ये बहुत छोटा है। इसको नीचे टेलीग्राम पे शेयर भी किया था उधर वाले में, तो अवेलेबल भी है। यहाँ पे क्या होता है कि रिस्क पॉइंट हमारा छोटा होता है, रिस्क पॉइंट छोटा होता है और जो उसके अगेंस्ट हमारा रिवॉर्ड है तो वो भी छोटा सा ही होगा। देखोगे 15 पॉइंट के रिस्क पे यहाँ पे देखोगे 140 से कहाँ तक गया, 190 के आसपास गया है और यही तक कुछ इसका टारगेट था 180 के आसपास में था। तो मतलब कितना था, 15 रुपए के रिस्क में लगभग लगभग 40 रुपए का यहाँ पे पॉइंट है। नॉट अ गुड ट्रेड बट ठीक है, चलो दाल रोटी का दाम यहाँ पे निकल जाएगा। सो द पॉइंट है कि ये जो रिस्क का पॉइंट होता है और टाइम जोन होता है कब ट्रेड करना है, इस पॉइंट को मास्टर करना पड़ता है। अगर इस चीज को मास्टर नहीं करोगे तो आज से 5 साल बाद भी इसी तरीके से सफर करते रहोगे और चीजें समय के साथ और ज्यादा खराब होगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।